अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जनरल बाजवा ने कहा है कि कोई मुझ पर तनकीद करे करें, कोई जनरल फेस पे तनकीद करे करें, लेकिन अगर कोई एक इदारे पे फौजी इदारे पे तनकीद करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानते हैं अवाम से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। एक बंदे से दूसरे बंदे से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो फ़ौज है वो आप हम सब की है, हमारे मुल्क की है, और इन्होंने 1947 से लेकर अब तक फ़ौज कुर्बानियाँ देती आई हैं। आर्मी पे जो है ना तनकीद करना ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ऐसी पाकिस्तान में मुश्किल आ जाती है उसमें आर्मी हमारा साथ देती है। तनकीद नहीं करनी चाहिए, वो हमारे मुआफ़ज़ हैं, हमारे मुल्क के मुआफ़ज़ हैं। ज़लज़ला आया, सैलाब आया, कुछ भी हुआ वो पहुँच जाते हैं। हमें हक़ नहीं है कि हम तनकीद करें। अब से मेरा सवाल है कि जनरल बाजवा ने कहा है कि आप मुझ पर तनकीद कर सकते हैं किसी को मुखातिब करते हुए। मे भी आप जानते हो उस बंदे को, पार्टी को, जिस पार्टी को मुखातिब कर रहे हैं, कि मुझ पर तनकीद कर सकते हैं करें, जनरल फेस पे तनकीद कर सकते हैं करें, लेकिन फ़ौज पे जो तनकीद करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या कहोगे इसके बारे में? सर ये बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, क्योंकि ना इंसान जो है ना पर्सनैलिटी होती है। आप एक बंदे से दूसरे बंदे से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो फ़ौज है वो आप हम सब की है, हमारे मुल्क की है, और इन्होंने 1947 से लेकर अब तक फ़ौज कुर्बानियाँ देती आई हैं। और बहुत गरीब लोग हैं जो फ़ौज में हैं भर्ती, और वो लोग कुर्बानी देते हैं, जानों का नजराना देते हैं, अपनी जानें कुर्बान करते हैं, और उसकी वजह से हमारा मुल्क आज तक कायम है। वरना हमारे मुल्क अल्लाह ताला, और एक तो सबसे पहले अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है, और बाकी वसीला हमारी फ़ौज है। तो वो जो मामलात वगैरह फ़ौज कर रही है वो अल्लाह के हुक्म से ठीक कर रही हैं, और चीज़ें ठीक जा रही हैं। तो बंदे और बंदे पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ़ौज पे करेंगे तो वो जारी बात फिर वो ठीक नहीं है चीज़ें ना। क्या वजह है कि तनकीद करते हैं फ़ौज पे और अफसरान पे? नहीं, फ़ौज पे अफसरान पे बस हर बंदे के अपने मफादात होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट होते हैं अपने। तो जब वो ना मिले तो वो कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपना गुस्सा निकालना होता है, तो इस तरह करके कर रहे होते हैं। लेकिन फ़ौज पे तो कोई भी हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है वो नहीं कर सकता। तो बंदे पे तो आप किसी पे भी कर सकते हैं कि उसके पुलिसों से इख्तलाफ हैं, उससे ये इख्तलाफ है, लेकिन फ़ौज पे तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि उससे फ़ौज का मोराल डाउन होता है और वो एक दूसरे ज़ुमरे में बात चली जाती है। वो कहते हैं कि हम इसलिए तनकीद करते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। क्या ये सच है? नहीं, ज़्यादती क्या कर रहे हैं, ज़्यादती सर दरअसल उन्होंने तो ज़ारी बात फ़ौज ने तो अपना यानी कि मुल्क की हिफाजत करनी है ना, तो ज़्यादती इसमें क्या है? मुल्क की हिफाजत करने का पता आपको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों का लोगों को नहीं पता होता, और कुछ चीज़ों का हमें भी नहीं पता होता। वो अंडरग्राउंड चीज़ें चल रही होती हैं बहुत सारी, फिर बाद में पता लगती कि ये चीज़ें उस वक्त ये थी। मैं तो कहता हूँ कि आर्मी पे जो है ना तनकीद करना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैलाब आ जाता है या फिर कोई भी ऐसी पाकिस्तान में मुश्किल आ जाती है उसमें आर्मी हमारा साथ देती है। जैसे कि सैलाब आ गया या कहीं मतलब कि दिन रात अपनी मुश्किलात में ज़िंदगी डाल के वो अपनी जान गंवा के बॉर्डरों में बैठ के हमारे लिए जो ना वो बहुत मेहनत करते हैं। आर्मी के लिए गलत बोलना ये गलत बात है। मैं ये कहूँगा कि ये गलत जो है ना आप ना बोलें, क्योंकि हमारी जान है आर्मी। पाकिस्तान तब तक है जब तक हमारी पाक आर्मी है। जी, अगर हमारी आर्मी ना होती तो क्या हमारे पाकिस्तान के हालात सीरिया, इराक, जो अफ़गानिस्तान है, उन जैसे हो सकता था? जी बिल्कुल। जैसे देखें आप इस टाइम कश्मीर है, फ़लस्तीन है, मतलब कि काफ़ी सारे जो है ना ममालिक उनमें ये हालात हैं कि उनके साथ आर्मी नहीं है, और वो बिल्कुल जो है ना इस ज़िंदगी उनकी जो है बिल्कुल तबाह है। इस टाइम वो वहाँ पे सरेआम लोगों को मारा जाता है, सरेआम जो है ना उनकी बच्चे होते हैं उनको मारा जाता है, मतलब कि उनका कोई वारिस नहीं होता। जी हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो फ़ौज पे तनकीद करती हैं, उनको बुरा भला कहती हैं? मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुद गद्दार हो, क्योंकि पाक फ़ौज हमारे पाकिस्तान के लिए है, हमारी पाकिस्तान की सलामती के लिए है। ठीक है, वो लोग जो बिके हुए लोग हैं फॉरेन कंट्री के या फिर किसी भी कोई एजेंट हैं, शायद वो इसलिए बोल रहे हैं। बाकी इस तरह की जो पाक फ़ौज है उस पे तनकीद करना ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन लोगों को सज़ा दें जो बुरे भला कहती है फ़ौज को? जी बिल्कुल। किस तरह सज़ा दे सकते हैं, किस तरह सज़ा दी जाए? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनको मुल्क से निकाल दो, क्योंकि वो गद्दार हैं। देखिए ना, कोई इंडिया का रहा एजेंट का बंदा हो सकता है, कोई मतलब कि हमारे पाकिस्तान का वो दुश्मन है।
تنقید نہیں کرنی چاہیے. وہ ہمارے محافظ ہیں, ہمارے ملک کے محافظ ہیں. جہاں پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. مطلب زلزلہ آیا, سیلاب آیا, کچھ بھی ہوا وہ پہنچ جاتے ہیں. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تنقید کریں. دن رات جاگ کے ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہم مزے سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. الٹا ہمیں ان کے ساتھ مل کے ہم ہیلپ کریں ان کی, مطلب جو بھی ہماری طرف سے ہو یہی کرنا چاہیے. لیکن تنقید غلط چیز ہے, غلط بات ہے یہ. تو گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں اس طرح اداروں پہ, جس طرح پولیس بھی آ جاتا ہے, باقی بھی سارے ادارے فوج کے ساتھ ساتھ, تو ان کے لیے کوئی سزا جو ہے نا وہ مقرر کی جائے تاکہ ان کو سزا ملے. پھر ان کے لیے کوئی قانون بننا چاہیے. مطلب جو بھی کوئی کسی پہ تنقید کرے, کسی فوج پہ یا مطلب ایسے کوئی بات ہو تو پھر وہ کوئی قانون رول ہونا چاہیے, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. پھر اس کے بعد کوئی تنقید نہیں کرے گا. تو ہم یہی کہتے ہیں. آپ پاک فوج سے کتنے محبت کرتے ہیں؟ میں تو میرا پاک فوج کے لیے اور پاکستان کے لیے خون کا میرا آخری قطرہ حاضر ہے. میں تابع دار ہوں, حاضر ہوں. میں بہت محبت کرتا ہوں. میں یونیفارم دیکھتا ہوں تو کرنٹ سا لگتا ہے مجھے. تو بس ایک جذبہ ہے. جذبہ ہے بس, یہی ہے کہ بس ہم آرمی نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں ہیں. پاکستان ہے, پاکستان سے ہم ہیں. جی ناظرین, جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ عوام کتنی محبت اور پیار کرتی ہے پاک فوج سے, وہ کہتے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے اگر کوئی برا بلا اور کوئی تنقید کرے فوج پہ. کیمرہ مین دانش کے ساتھ ثناء الحق, کیپٹل 51 نیوز, اسلام آباد.